कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, जिनके तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। यह गाना आपने और मैंने सुना है। अब समय आ चुका है इस गाने को अपने जीवन की रियलिटी बनाने का। यदि आपने ये वीडियो ओपन किया है तो मैं ये मानता हूं कि आपके अंदर अभी भी ये इच्छा है, ये जज्बा है कि नीट 2024 में मैं प्रूव करूं कि हाँ, जो वादे मैंने अपने पेरेंट्स से किए थे वो सच्चे थे। जो वादे मैंने अपने दोस्तों से किए थे, जब मैं शान से कहता था कि तुम्हारा भाई सिलेक्ट होगा नीट 2024 में, और कई लोग हंसते थे, तो वो बातें हवा में नहीं थी। मैं आज जो अपने छोटे भाई बहन के सामने रोल मॉडल बना हुआ हूं कि अरे भैया जाएगा नीट क्लियर करके, अरे दीदी जाएंगी नीट क्लियर करके, दीदी डॉक्टर बनने वाली हैं, भैया एम्स में जाने वाला है, तो वो भैया आज भी उतनी ही शिद्दत से अपने काम में लगा हुआ है। यदि आपने ये वीडियो ओपन किया तो मैं ये मानता हूं कि आप इस ही नीट में क्लियर होना चाहते हैं। आप अभी गिव अप नहीं कर सकते हैं। आपने अभी अंदर से हार नहीं मानी, और अगर मानी है तो मैं मानने नहीं दूंगा। मैं ये नहीं मान सकता कि नीट के 2 महीने पहले कोई इंसान, कोई स्टूडेंट गिव अप कर दे। सेंस ही नहीं है यार, कोई सेंस नहीं है। समय है तो आखिरी समय तक हम लड़ेंगे। हार जीत हमारे हाथ में नहीं है, लड़ना हमारे हाथ में, ईमानदार कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो मैं तो आपको हार मानने नहीं दे सकता, नहीं सॉरी। आखिरी 40 दिनों की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। दिन थोड़े ज्यादा बचे हैं, लेकिन मैं अंतिम 40 दिनों की आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 20 ऐसे टॉपिक बताऊंगा फिजिक्स में जहां से 100% क्वेश्चन फंसेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले 40 डेज गेम चेंजर, 40 दिन का गेम चेंजर प्लान। इट्स नॉट ओवर, वी आर अलाइव। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम उसी एनर्जी, उसी पावर, उसी पैशन, उसी पागलपन के साथ काम करते रहेंगे। पागल बन जाओ जब लोग ये कहना कि यार ये तो कुछ आजकल बहका सा बिहेव करता है, इसके तो चाल ढाल समझ में नहीं आ रहे, अपने काम में लगा रहता है, खोया रहता है। लोग जब कहने लगे कि ये पागल हो गया, मान लेना कि बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। ज्यादा समझदारी की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है? हमें पागलपन की जरूरत है। पागल बन जाओ अपने काम के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो 20 टॉपिक, वो 20 महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 11th और क्लास 12th के। तो ध्यान से सुनना, ट्रैक कर लेना, नोट कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लास 11th, एरर्स, कोलिजन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एस्केप वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट ट्रांसफर, कैपिलैरिटी, सरफेस टेंशन, कैलोरीमेट्री और ऑर्गन पाइप्स। अब इनमें कुछ टॉपिक्स पे मैंने स्टार बना के रखा है, जैसे एरर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई रिपीट, कुछ टॉपिक्स में मैंने स्टार बना के रखा है। ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है क्योंकि एनसीईआरटी में से ये टॉपिक्स डिलीटेड हैं, लेकिन नीट में ये टॉपिक्स हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ये गट फीलिंग आ रही है कि इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन आएंगे। एरर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, टॉर्क, इंजन, रेफ्रिजरेटर, एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशन। जब मैं एस्केप वेलोसिटी कहता हूं तो बाय डिफॉल्ट आप एस्केप वेलोसिटी खोलेंगे तो वहां पे से आप सैटेलाइट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस पे भी नजर डालेंगे। तो जैसे ही आप यहां जाएंगे, उसके आसपास की जो पेरीफेरी है, उसके आसपास के जो टॉपिक हैं, वो बाय डिफॉल्ट आप कर लेंगे। आप इंजन रेफ्रिजरेटर में जाएंगे तो वहां पे एफिशिएंसी, सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसके अलावा कार्नोट इंजन, अलग अलग साइकिल्स, इन सारी चीजों का आपका रिकैप होगा। इंजन पढ़ने में लॉज आपको बाय डिफॉल्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। बहुत टेक्निकली बना है, समझना बात को। आपने इंजन खोला तो इंजन पढ़ते समय आप देखेंगे इंजन होता क्या है। उसके लिए आप पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके लिए आप पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे कि अच्छा इसका वर्क डन क्या होता था, P1 V1 ln V2/V1। तब आप बोलेंगे अच्छा PV क्या होता है, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। पूरी लूप, पूरे डॉट कनेक्ट होते जाएंगे। समझना बात को, बहुत टेक्निकली इस पर टाइम दिया है मैंने। कैलोरीमेट्री, ऑर्गन पाइप, इन टॉपिक्स को आप लिख लें, इन टॉपिक्स को आप लिख लें, और कुछ करो ना करो, सबसे पहले इन टॉपिक्स को और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को कम से कम 2 से 3 बार कर लेना। इनके कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, नोट्स खोल के देख लेना, मोर देन सफिशिएंट है। क्लास 12th, गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सर्किट्स। सर्किट मतलब सिंपल सी, बच्चों को यही समस्या आती है कि एक सर्किट में जब बैटरी ऐसी लगी होती है, ये बड़ा सिरा, ये छोटा सिरा, तो यहां से यहां जाते टाइम प्लस लिखें या माइनस लिखें। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल से थंब रूल तुमको बता के रखे थे मैंने कि भैया करंट हमेशा जाएगा हायर से लोअर में। जब आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे, पोटेंशियल घट रहा है, नेगेटिव लिखो। बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगी, माइनस से प्लस जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन आएगी। यहीं अटकते हैं बच्चे, यहीं अटकते हैं। बायो सावर्ट लॉ और बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, सोलेनॉइड,
इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, लिख लेना, टॉपिक लिखते चलना। एसी एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस की कंडीशन, शार्पनेस, इनमें से सवाल आने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत हाई चांसेस हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मैंने लिखा है क्योंकि वहां पे मैं पूरी स्पेस नहीं बची ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लिखने की, इसलिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप खोलोगे, सेम फॉर्मूले हैं, सिंपल से फॉर्मूले हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के, कर लेना वो। वाईडीएससी, डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉजिक गेट्स। फिर से लॉजिक गेट एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में बोर्ड से डिलीटेड है लेकिन नीट में इंक्लूडेड है, और ये वो टॉपिक्स हैं, आप अभी लिख लो, के का चैलेंज है, आप अभी लिख लो, ये टॉपिक्स के नाम लिख लो। नीट 2024 का पेपर देखना, उसके बाद में फिर से डिस्कस करूंगा यूट्यूब पे कि ये टॉपिक्स मैंने बताए थे और इनमें से सवाल कितने फंसे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चंस आए। 11वीं की सीरीज में चालू कर रहा हूं। हमने देखो टेक्निकली हमने प्रहार बैच चालू कैसे करी, बोर्ड के पहले तक मैंने आपका बोर्ड का सिलेबस करवा दिया, 19 तारीख तक अभी हम 12th के बचे हुए टॉपिक्स और आपकी बोर्ड की जो बायो का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी आपकी चलती रहेगी पैरेलल। 19 के तुरंत बाद हम लोग लॉन्च कर देंगे क्रैश कोर्स इसी पे, प्रहार रीलोडेड, जिसमें हम लोग 11th के सारे टॉपिक्स और 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अगेन रिवीजन ये हम करेंगे। ठीक है, जितनी बातें मैंने कमिट की सारी बातें पूरी की हैं। आप लोग इधर उधर की बातों में ना जाएं, नेगेटिविटी अपने दिमाग में ना बसने दें। एक एक बात जो मैंने कही वो कमिटमेंट मैंने पूरा किया। मैंने आपके लिए अभी पिछले कुछ दिनों में 12 घंटे एक दिन, 7 घंटे अगले दिन लेक्चर लिए क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा थी। ये पूरी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, आप प्लीज़ इसको ईमानदारी से फॉलो करें। और एक और सरप्राइज मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी तरह रिवील नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसी सीरीज अभी प्लान हो रही है मॉर्निंग टाइम में जो आपके एम्स दिल्ली के सपने को पूरी करेगी। इतनी हिंट काफ़ी है। अब आपको पता है एम्स में किस तरह के सवाल आते हैं और उस तरह के सवालों की कितनी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ इसीलिए डेडिकेटेडली एक क्वेश्चन सीरीज चालू हो रही है मॉर्निंग टाइम में। आप एक्साइटमेंट शो करो, आप एनर्जी शो करो, आपके लिए ऐसी ही इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पे हम लोग करते रहेंगे। आपका समर्थन, आपका सपोर्ट तगड़ा वाला चाहिए क्योंकि टीचर्स का मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जब आप लोग उनकी दी हुई चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं। अब एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी? भैया देखो, बात मैंने वही बताई थी कि 4 घंटे आपने पढ़ाई की, 4 घंटे किसी एक्स स्टूडेंट ने पढ़ाई की। अब हो सकता है कि 4 घंटे में आपने उस स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया तो आप हायर स्टेज पे हो सकता है कि उसने आपसे ज़्यादा काम किया 4 घंटे में, वो हायर स्टेज पे है। कहने को हमको लगता है कि 8 घंटे पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ाई वो भी कर रहा है, लेकिन फिर हमारे रिजल्ट्स में डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस होता है एफिशिएंसी में। अगले 4 दिनों तक आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करके देखना और मुझको रिवर्ट करना, मुझको बताना कि आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है या नहीं अपने जीवन में। एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले आपकी जो पढ़ाई लिखाई का ड्यूरेशन है, जो आपके पढ़ाई लिखाई की तैयारी जो चल रही है, उसको शॉर्ट ड्यूरेशंस में करो। हो सकता है कि आप 3 घंटे बैठते हो पढ़ने, लगातार 3 घंटे मत बैठो, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। 1.5 घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, फिर 5-7 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो, माइंड फ्रेश करो, एक वॉक करके आ जाओ और 7 मिनट के बाद फिर से पढ़ने बैठो। अपने जो 1 घंटे 1.5 घंटे की मेहनत आपने की उसको ट्रैक करो। पहली चीज, शॉर्ट ड्यूरेशन में पढ़ो और ड्यूरिंग द स्टडी अपने थॉट्स को ट्रैक करो कि अगर अभी मैं पढ़ रहा हूं, जैसे अभी मैं बोल भी रहा हूं, तो मैं दिमाग में मैं ट्रैकिंग कर रहा हूं कि क्या मेरा दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा, क्या मैं कोई ऐसी इररेलेवेंट बात तो नहीं बोल रहा हूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। ये थॉट प्रोसेस हमारी ऑन रहनी चाहिए। पढ़ते समय क्या होता है ना कि किताब खोल के कई बार हम लोग अलग स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम पहुंच गए एम्स दिल्ली में, अरे मैं एम्स पहुंच गया, अरे वहां पे तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, अरे वहां तो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, अरे मैं तो उसको बाइक पे घुमा रहा हूं, अरे मैं तो ये कर लिया, ये उसके बाद आप देखते हो अरे 1.5 घंटा बीत गया, मैं सेम पेज पे हूं। थॉट ट्रैकिंग करो। दिमाग भटकेगा, दिमाग की टेंडेंसी है भटकने की, दिमाग भटकेगा, आप उसको खींच के लेके आओ, दिमाग को जाने मत दो, दिमाग को अपने काबू में लाओ। अभी आप उसके काबू में हो। आपके दिमाग में किसी ने कोई बात आके बोल दी, आप मजे से एकदम पढ़ने बैठे, सुनना है ना, चिंटू पढ़ने बैठा कायदे से, चिंटू ने किताब खोली लेकिन उतने में कॉल आया, अबे यार कुछ नहीं होगा, अपना तो अगली बार तैयारी करेंगे। चिंटू डिमोटिवेट होकर बैठ गया, यार उसका भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। क्या होता है? नहीं होता ऐसा, बताना ईमानदारी से। किसी ने आपको बोल दिया, अरे यार तूने अभी तक ये भी नहीं किया, क्या होगा, तू पागल है क्या कर रहा है, घास काट रहा है, तू तो कुछ नहीं होगा, तेरा अगले साल तैयारी करना। तुमने दिल पे ले लिया, अरे बाप रे बाप रे बाप, मेरा तो नहीं होगा। होता है कि नहीं ऐसा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बी डेफ टू नेगेटिविटी। मत सुनो, भाड़ में जाने दो, अपने काम से काम, अपनी तैयारी पे फोकस। शॉर्ट ड्यूरेशन, थॉट ट्रैकिंग, थॉट्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दिमाग भटकेगा, मन चंचल होता है, उसकी टेंडेंसी है भटकने की। कल करता पानी है ये जो कि बहना चाहेगा। आप उसको संवारो, आप उसको डायरेक्शन दो। नदी में बहुत ताकत होती है, पानी बहता हुआ पत्थरों को काट सकता है। बात होती है डायरेक्शन की, बात होती है कंसिस्टेंसी की।
पानी बहते बहते पता ना चट्टानों को काट के अपनी रास्ता बना लेता है। तो आप भी वही हो, आप भी वही हो, लेकिन आप क्या करते हो ना, आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। स्टैग्नेंट अगर पानी हो गया, थम गया, रुक गया, तो कचरा जम जाता है उसमें, पानी खराब हो जाता है, एल्गी जम जाती है, किसी काम का नहीं बचता। नदी की तरह बनो, बहो लेकिन सही डायरेक्शन में, उसको ट्रैक करो, उसको सही दिशा दो, और ये आपको खुद करना होगा। रिवॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आपने पिछले 1.5 घंटे बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, तो खुद को रिवॉर्ड दो। हो सकता है कि आपको कुछ खाना पसंद हो, वो ला के रखो घर में, आप 1.5 घंटे पढ़ो, उसके बाद जाके वो खाओ। मान लीजिए कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मुझको कॉफ़ी पीना पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने 1.5 घंटा बढ़िया पढ़ा है ना, तब मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ। लेक्चर मेरा चलता रहेगा, मुझको लगता है अरे बहुत बढ़िया मैंने काम किया, चलो कॉफ़ी लेके आ गए। अच्छा लगता है कि आपने खुद को प्रेज किया, खुद को आपने तवज्जो दी। तो ये आप करो, छोटी छोटी चीज़ें। आपके फेवरेट चॉकलेट आपने ला के रख ली, आपने बोला नहीं भाई मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा, मैंने बढ़िया पढ़ा तो मैं जाके थोड़ी सी चॉकलेट खा लूंगा। दिस इज अ गुड रिवॉर्ड एंड यू शुड डू दिस। इसके बाद बी डेफ टू नेगेटिविटी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया बैठी है आपको नीचे गिराने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, लेकिन आपको खुद पे भरोसा करना है। और ये मान के चलो कि जब तक नीट 2024 5 मई को आखिरी घंटी नहीं बज जाती और वो इन्विजिलेटर आके ये नहीं कह देते कि भैया बस हो गया खत्म, अब चलो बाहर जाओ, तब तक आपके ऑल इंडिया रैंक 1 के और वो स्टूडेंट जो सिलेक्ट नहीं भी होगा उसके सबके इक्वल प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। आप सब सेम नाव में सवार हो। यहां से कुछ लोग निखरेंगे, कुछ लोग बिखरेंगे, डिसाइड यहीं से होगा, डिसाइड इसी स्टेज से होगा। बी डेफ टू नेगेटिविटी। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को तवज्जो देने की जो तुमको नीचे खींचते हैं, कोई जरूरत नहीं ऐसी बातों को सुनने की जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाती हैं। इसके बाद डू नॉट ओवर डू। हम लोग क्या करते हैं, एक्साइट हो गए, एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, किसी एक टीचर का लेक्चर देखा, बहुत अच्छा लग गया, लग गए उसमें, हमने बहुत ज्यादा कर लिया। एक दिन हमने लेक्चर भी देख लिया और उसी टॉपिक में मान लो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर पढ़ा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छा लग गया, आपने 200 सवाल लगा लिए, आपने 500 सवाल लगा लिए, आप 8 घंटे पढ़ लिए उसके बाद, और अगले 2 दिन तक आपने कोई काम नहीं किया। ह्यूमन बॉडी है ना, तो इस तरह के काम का क्या सेंस है, इस तरह के काम का क्या नतीजा है। मैं तो हमेशा आपको कहता हूं कि ये मान लो आपने अगर ऐसी प्रोसेस की है, +2 -2 +2 -2, ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा, ओवरऑल रिजल्ट आएगा 0। इसके बदले अगर आपने +1 +1 +1 +1 किया है, कुछ फाइनाइट रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो बात को। डू नॉट ओवर डू, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करना है, हिसाब से काम करो, डेली करो और हिसाब से करो। एनालाइज डेली, रोज सोने से पहले ईमानदारी से अपना काम ट्रैक करो और ये देखो कि तुमने जो टारगेट सेट किया था वो उसको अचीव किया है या नहीं, तुमने कितना सोचा, तुमने कितना किया। ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ तुमको खुद करनी होगी, ठीक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ इम्पॉसिबल है। सर कैसी बात कर रहे हो, सर ये कैसी बात कर रहे हो। जी हां, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल टिल इट्स डन। जब इंसान जमीन पे चलता था उसके लिए हवा में उड़ना इम्पॉसिबल था, करके दिखा दिया। जब इंसान चांद को देखता था उसके लिए चांद पे पहुंचना इम्पॉसिबल था, करके दिखा दिया। कोई व्यक्ति जिसका बहुत ज़्यादा वेट है उसको एक समय पे लगेगा शायद मेरे लिए फिट होना इम्पॉसिबल है, करके दिखा देते हैं लोग। कोई इंसान जो आज 200 मीटर भागने में थक रहा है उसके लिए 2 किलोमीटर भागना इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अचीव कर लेता है, वो अचीव कर सकता है। इसी तरह से आपके लिए आज कोई भी टास्क जो आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल या इम्पॉसिबल लग रहा हो, तो याद रखना वो सिर्फ तब तक इम्पॉसिबल है जब तक आप अपने मन में ये ना ठान लो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा और इसी बार करके दिखाऊंगा। सो एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल टिल इट्स डन। चलिए, मेरा मानना है कि इतनी बातें सफिशिएंट थी। दिल से मैंने बातें कही, दिल से बात कहता हूं, दिल से काम करता हूं। कभी मैंने घुमाई नहीं बातों को, कभी मैंने मुद्दे से बातों को भटकाया नहीं। जो दिल में होता है वही कहता हूं और दिल से कहता हूं। दिल में एक ही इच्छा है कि आप सिलेक्ट हो और इसी बार सिलेक्ट हो, और इसके लिए पूरी जद्दोजहद चल रही है। आपसे ज़्यादा मुझे चिंता है आपके रिजल्ट की। बात वही है कि आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग साथ दो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, कम से कम ये तो दिखे कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इनके लिए कर रहा हूँ। तो बस आई विश यू ऑल द बेस्ट। एनर्जी लगाओ, जान लगा दो, लेकिन जाने मत दो, ठीक है। बहुत जल्दी जो सरप्राइजेस मैंने बताए वो आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू।